गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन कर लिए थे 4 और इस वीडियो में करेंगे एक तो इसका 5th क्वेश्चन एक 6th क्वेश्चन। बच्चों 5th क्वेश्चन के अंदर गिवन और शो दैट मैंने लिख दिए हैं, 6 के भी लिख रखे हैं, डायग्राम भी बना दिए हैं। तो पहले तो इनको समझो ढंग से, क्या चीज़ दे रखी है, शो क्या करना है, ठीक है। ये डिपेंड किस पे है, बीपीटी पर, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर और इसके इन्वर्स के ऊपर। तो ये क्वेश्चन करने से पहले उनका पता होना चाहिए बीपीटी क्या होता है, उसका इन्वर्स क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, एक बीपीटी पर और एक उसके इन्वर्स के ऊपर, वो देख लेना। बच्चों मैंने गिवन में देखो क्या लिख रखा है, यहाँ पर गिवन है इसके अंदर DE पैरेलल टू ओ क्यू। पहले तो ढूंढो कहाँ पे है, DE ये रही, ओ क्यू यहाँ पर है, ठीक है। फिर DF पैरेलल टू दे रखा है OR के, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है, शो दैट EF पैरेलल टू OQR, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल प्रूफ करनी है। समझ में आ गई होगी बात, क्या चीज़ प्रूफ करनी है और क्या चीज़ दे रखी है। तो यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। बच्चों हम क्या करेंगे, जो चीज़ पैरेलल दे रखी है पहले तो वो ट्रायंगल ढूंढो कहाँ पे है। देखो ये ट्रायंगल है ना PQO, देखो एक ऐसी ट्रायंगल बन रही है ना PQO, POQ। अब इसके अंदर ये वाली लाइन है ना, कौन सी, DE, ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, आपको लिखना है बच्चों इन ट्रायंगल PQO, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि OQ पैरेलल टू किसके है, OQ पैरेलल टू है DE के, है ना। तो फ्रॉम BPT बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन OD, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चों देखो दूसरी में क्या दे रखा है, DF पैरेलल टू OR, मतलब ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। तो आप कौन सी ट्रायंगल होगी इस बार, POR, मतलब ये ऐसी ट्रायंगल बन रही है ना POR, ये O, ये R, ये P, ये वाली लाइन इसके पैरेलल कौन सी, DF, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे बच्चों, इन ट्रायंगल POR के अंदर क्या है, देखो POR के अंदर है भाई DF पैरेलल टू OR, ठीक है। अब क्या करोगे आप, फ्रॉम BPT से आप क्या लिख सकते हो, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे बच्चे ये दोनों साइडों के। तो PD अपॉन OD इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। समझ में आई बात। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ली। अब अपने को इन दोनों ट्रायंगल्स की या डायग्राम की जरूरत नहीं है ना, तो इसको हम कर देते हैं रफ, कर दिया रफ। अब देखो आगे यहाँ पर देखो एक चीज़ कॉमन आ रही है, PD अपॉन OD, ठीक है। आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अपने को ये रेशियो, ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब ढूंढो कहाँ पे है, PE अपॉन EQ यहाँ पे है और PF अपॉन FR यहाँ पे है। अब क्या करोगे, इन ट्रायंगल PQR कौन सी ट्रायंगल है, पूरी बड़े वाली ट्रायंगल है। अब PQR के अंदर ये वाला रेशियो दे रखा है, कौन सा, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR। अब क्या लिखोगे, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स के जरिए हम क्या कह सकते हैं भी, अगर कोरस्पॉन्डिंग जो बची हुई दो साइडें हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग रेशियो सेम हो आपस में, तो जो तीसरी लाइन है और उस जो ट्रायंगल के बीच में वो लाइन है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। यही थी ना अपने कन्वर्स ऑफ BPT, देख लेना, अगर आपने नहीं देखी है तो समझ लेना उसको ढंग से। तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा अपना, EF पैरेलल टू QR, और यही चीज़ अपने को यहाँ पर प्रूफ करनी थी, ठीक है बच्चों। समझ में आई बात। इसके अंदर अलग क्या था, थोड़ा सा अलग ये था भी, पिछले क्वेश्चनों के अंदर तो अपने से प्रूफ क्या मांगा था, रेशियो प्रूफ मांगा था। तो जो पैरेलल दे रखी है वो ट्रायंगल लेके
रिजल्ट मिला था। लेकिन इस बार है ना अपने को इस क्वेश्चन के अंदर कन्वर्स ऑफ बीपीटी का और इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब अपने को दो पैरेलल लाइनें प्रूफ करनी है। पहले तो अपने को रेशियो निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर निकाला है दोनों ट्रायंगल से, फिर वहाँ से वो ये रेशियो निकालने के बाद फिर हमको क्या करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से EF पैरेलल टू QR प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर हो गया है 5th। इसके बाद करते हैं बच्चों 6th क्वेश्चन। बच्चों अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना बीपीटी इनवर्स ऑफ बीपीटी के, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अगर आपने वो ढंग से नहीं किए तो आपको आगे से आगे दिक्कत ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डायग्राम बना रखा है, गिवन लिख रखा है, शो दैट लिख रखा है। गिवन देखो क्या है, AB पैरेलल टू क्या उसी, मतलब ये इसके पैरेलल है, और AC पैरेलल टू किसके है, इसके PR के। और अपने को प्रूफ क्या करना है, BC पैरेलल टू QR, ये प्रूफ करना है। तो देखो दो पैरेलल लाइनें कौन सी ट्रायंगल के अंदर आ रही है, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। प्रूफ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ट्रायंगल कौन सी लेंगे, POQ ले ली। तो POQ के अंदर क्या हो जाएगा, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ। ठीक है, OA अपॉन AP और OB अपॉन OQ। ये क्यों लिखा है, फ्रॉम BPT। ठीक है, BPT थ्योरम कहती है ये बात। इसके अंदर पैरेलल क्या था बच्चों, इसके अंदर पैरेलल था AB पैरेलल टू PQ। ये देखो यहाँ पर गिवन है ना, एक रिजल्ट मिल गया यहाँ से, इसको आप मानो 1। फिर दूसरी ट्रायंगल कौन सी लोगे, कौन सी ट्रायंगल के अंदर पैरेलल दे रखी है लाइनें, AC PR के दे रखा है, तो आप क्या लोगे, OPR, ये वाली ट्रायंगल लोगे। फ्रॉम BPT से आप क्या कह सकते हो, BPT से आप कह सकते हो OC अपॉन CR इज इक्वल टू OA अपॉन AP, कह सकते हो ना। इस ट्रायंगल के अंदर पैरेलल क्या दे रखा है, AC पैरेलल टू PR, ये देखो यहाँ पर गिवन है ना। बाय BPT क्या लिख सकते हैं, OC अपॉन CR OA अपॉन AP। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर मैं अलग से ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई आ चुके हैं और अब तो आपके समझ में आ ही चुका होगा भी रेशियो किस हिसाब से लेते हैं, ट्रायंगल की पोजीशन क्या होती है, और बीच वाली ट्रायंगल के हिसाब से रेशियो कैसे लेते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ ये काम। अब बच्चों हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो यहाँ पर OA अपॉन AP, OA अपॉन AP दोनों सेम है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये वाली और ये वाली रेशियो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, प्रोपोर्शन के अंदर हो जाएगी। मीन्स हम लिख सकते हैं OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, लिख सकते हैं ना ये। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या रिजल्ट मिला, ये वाला अपने को ये रिजल्ट मिला है। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, ये वाला है ना जो रेशियो मिला है, ये कोई ट्रायंगल के अंदर है, वो ट्रायंगल ढूंढते हैं कहाँ पे, OB अपॉन BQ कहाँ पे है, OB अपॉन BQ यहाँ पे, OC अपॉन CR कहाँ पे, OC अपॉन CR यहाँ पर है। और ये दोनों की दोनों रेशियो कौन सी ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं, QOR के अंदर। तो अगली लाइन क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल QOR। अब QOR ट्रायंगल ढूंढो कहाँ पे है, ये वाली है ना। अब इसके अंदर क्या है, ये वाला रेशियो है, तो ये वाला रेशियो दोबारा लिख देना है यहाँ पर। तो ये वाला रेशियो दोबारा लिखोगे, फिर आगे क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT या फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है, कन्वर्स ऑफ BPT कहती है कि कोई भी ट्रायंगल है उसकी दो साइडें अगर सेम प्रोपोर्शन के अंदर है, तो जो तीसरी लाइन है और उसके बीच में जो लाइन है ट्रायंगल के अंदर, वो लाइनें क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम लिख सकते हैं BC पैरेलल टू QR। और बच्चों यही अपने को क्या करना था, शो करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो अपना
हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है। इन दोनों के अंदर क्या था, पहले तो क्या करना था कि अपने को जो अपने को गिवन है उसके हिसाब से पहले तो रेशियो निकालने थे, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो निकालने थे कोई भी ट्रायंगल की साइड्स के, और वहाँ से कन्वर्स ऑफ बीपीटी करके ये रिजल्ट शो करना था। तो इसके अंदर बीपीटी का भी इस्तेमाल हुआ है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का भी हुआ है इन क्वेश्चनों के अंदर। तो बच्चों ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।